एनी डाउट इन लास्ट लेक्चर? यस सर। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। देखो वेक्टर से स्टार्ट किया था, ठीक है। वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन, मॉडुलस, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो बेसिकली पैरेलल और एंटी पैरेलल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रेशियोज में होते हैं। ठीक है। फिर पोजीशन वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरीके से आप ये वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एक वेक्टर होता है प्रॉपर, जैसे ये एक वेक्टर है और यहाँ पे कई बार क्या होता है ब्रैकेट में होता है, तो ब्रैकेट का मतलब ऑब्वियस सी बात है पॉइंट वेक्टर नहीं होता। इसका मतलब ये पोजीशन को शो कर रहा है, और पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू। हाँ बिल्कुल। ठीक है। देन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट सिंपल है। आप ए बी वेक्टर क्रिएट करो, एसी वेक्टर क्रिएट करो, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या कर दो, सेम, या चेक कर लो सेम आ रहा है तो इसका मतलब कोलिनियर है, अदरवाइज फिर वो नहीं होता वैसा। ठीक है। देन ये सब सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, सपोज करो आपने समहाउ ए वेक्टर को एक्सप्रेस किया बी वेक्टर के टर्म्स में, देन डेफिनेटली दोनों हो जाएंगे पैरेलल। जैसे एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0। सपोज एक पॉसिबिलिटी है वेयर एक्स एंड वाई इज नॉन जीरो, या फिर एक्स और वाई इज नॉन जीरो, दोनों में से कोई भी एक, तो डेफिनेटली आप ए को बी में एक्सप्रेस कर दोगे, यस और नो? हाँ। ठीक है। तो ये लोग हो गए पैरेलल। और सपोज करो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है, मतलब एक ही कंडीशन है कि यार तुम्हें साइमल्टेनियसली दोनों जीरोस पुट करने पड़ रहे हैं, देन डेफिनेटली नॉन पैरेलल। जैसे आई कैप और जे कैप का कोई कॉम्बिनेशन है, ये एग्जांपल। सपोज करो आई कैप और जे कैप का कोई कॉम्बिनेशन है, तो यार ये कभी पैरेलल नहीं हो सकते। आपको जीरो के लिए डेफिनेटली लैम्डा और म्यू दोनों साइमल्टेनियसली कितने रखने पड़ेंगे बोलो? जीरो। जैसे रियल पार्ट और आयोटा वाला पार्ट ऐड नहीं होता ना कभी, तो ऐसे ही आई कैप और जे कैप भी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। हाँ, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। फिर हम लोग आ गए थे ट्रायंगल लॉग पे। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक वेक्टर सर्च करना है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड एंडिंग एट हेड, मतलब हेड पे कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? रिजल्टेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है। फिर एक पॉलीगन लॉ, साइक्लिक वगैरह, ये सारी सिंपल सी चीज है। तो फिर हम लोग आ गए थे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये पता होना चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। बाद में हम लोग इसको ए डॉट बी भी बोलने वाले हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे आता है माइनस, बाकी सारी सिंपल चीजें ये सब हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया था। ठीक है। फिर ये कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, इनमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। हाँ, इनमें भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए जस्ट कि यार ए वेक्टर 10 है, ये एक्सप्रेशन रिलेटेड है ऑर्थो सेंटर से, एंड ए वेक्टर साइन टू ए, दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड विद सर्कम सेंटर। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना, एच जी ओ क्या रेशो होता है बोलो? अदर देन इक्विलेटरल, अदर देन इक्विलेटरल। ठीक है। तो देखो यार काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने इसके ऊपर भी ना। ये इन सेंटर का प्रूफ भी सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक सेंट्रोइड होता, देन दिस रेशो दिस रेशो दिस रेशो दिस सेम विच इज 2:1। हाँ, लेकिन अभी है इन सेंटर, तो इसका भी रेशियो होता है सम ऑफ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सम ऑफ एडजेसेंट अपॉन। हाँ ठीक है। तो ये सब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अभी आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये है मीडियन, दिस इज पॉइंट डी, ये मिड पॉइंट है इस मीडियन का ई, ये आप ज्वाइन कर रहे हो और ये मीट कर रहा है यहाँ पे एफ पे कहीं पर। ठीक है। सो क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख लेते हैं, मीडियन ए डी इज बाइसेक्टेड एट ई, बी मीट्स ए सी एट एफ, फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एफ रेशो एफ सी, सेकेंड बी रेशो ई एफ, ये फाइंड करना है हमको।
ओके, क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? हाँ हाँ, अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं ना, थोड़ा समझने का ट्राई करो। आप यहाँ पे कोई भी एक चीज जीरो पुट कर सकते हो। किसे रखना है बोलो? ऐसा जो तुम्हें लग रहा हो जो मैक्सिमम यूज है उसको जीरो पुट कर सकते हो। एक को रखे बोलो। तो सपोज करो एक को मैंने जीरो वेक्टर पुट किया, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट ही क्या आ गया बोलो? पोजीशन। बी वेक्टर। हाँ, और ये क्या आ गया बताओ? सी वेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट क्या आएगा बोलो? डी वेक्टर। नहीं, बी डी प्लस सी प्लस अपॉन टू। अच्छा एक चीज ये बताओ, अभी जो पॉइंट डी है तो ये मीडियन पे लाई कर रहा है, लेकिन पॉइंट की कंडीशन ये है कि यहाँ पर ए और ईडी सेम है। तो एक सिंपल सा पॉइंट ये बताओ कि ई सेंट्रोइड के अबव लाई करेगा या बिलो? अबाउ। हाँ, क्योंकि सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2s। 2:1। तो ये पोर्शन 2x, ये पोर्शन x, लेकिन ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये 1.5x आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ ये तो ऐसा यूजफुल नहीं है कुछ भी, ये ऐसे ही पूछा था। ओके, आप एक कोऑर्डिनेट लिख सकते हो इजीली। एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया बोलो? b प्लस सी अपॉन 4, यस और नो? दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब देखो यार f के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में भी, कुछ भी है क्या कुछ f के बारे में इंफॉर्मेशन? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप एक काम करो, इसे k रेशियो 1 पुट करो, ठीक है, ए एफ रेशियो एफ सी। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैम्बडा रेशियो 1 वगैरह पुट कर देते हैं। डन। देखो हाँ आपको b पता है, e पता है, तो b और e की हेल्प से आप इस साइड से f की तरफ अप्रोच करोगे, और यहां से भी आप f यूज करोगे। तो यहां से f फाइंड करो, यहां से भी f फाइंड करो, और दोनों को इक्वेट कर दो। करेक्ट। सो यूजिंग b e f, b है, दिस इज b वेक्टर, पोजीशन वेक्टर b वेक्टर, e इज b प्लस c अपॉन 4। f का पोजीशन वेक्टर में ले रहा हूं, सपोज करो स्मॉल f वेक्टर। एनी डाउट? This is lambda ratio 1. So b plus c upon 4 is equal to lambda f plus 1b upon, लैम्बडा +1। हाँ ठीक है। Now using AFC, A, F and C. A is 0 vector, C is C vector, this is K ratio 1, small f vector. So f vector is equal to k times c vector upon k C plus vector 1 plus 0 vector upon, k plus 1। तो f vector is equal to आ गया है यहाँ पर KC upon, k plus 1। हाँ एनी डाउट? नो सर। यहाँ से भी नहीं। f वेक्टर फाइंड कर लो। तो f इज इक्वल टू क्लियरली b प्लस सी, f इज इक्वल टू b प्लस सी इंटू लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 4 माइनस b, और होल डिवाइडेड बाई, लैम्बडा। करेक्ट। हाँ बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। सिंपल, अब दोनों को इक्वेट करता हूं। सो फाइनली b प्लस सी, एक सेकेंड, ये डिवाइड बाई लैम्बडा है यहाँ पे, b प्लस सी इंटू लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 4 माइनस b अपॉन lambda is equal to kc upon, k plus 1। हाँ एनी डाउट?
ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना ध्यान से ना। देखो बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, क्लियर? बी एंड सी डेफिनेटली नॉन पैरेलल। तो तुम बी को सी में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली बी और सी के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, मतलब बी और सी में आपस में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। बी और सी एज अ रियल और इमेजिनरी पार्ट टाइप के हो गए। हाँ मतलब हाँ। जितना बी वेक्टर लेफ्ट साइड में है उतना बी वेक्टर राइट साइड में होना चाहिए, हाँ और जितना सी वेक्टर लेफ्ट साइड में है उतना ही सी वेक्टर राइट साइड में भी होना चाहिए, हाँ क्योंकि बी और सी यहाँ पर आई कैप और जे कैप के जैसे हैं। हाँ तो आई कैप और तुम एक क्वेश्चन ये बताओ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज 2 इक्वल टू, -3। हाँ तुम x के अंदर आई कैप का कंपोनेंट लेके जे कैप का कंपोनेंट लेके आ सकते हो क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं लेके आ सकते ना, समझ आ रहा है? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। तो बी वेक्टर कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड कितना बी वेक्टर है बोलो? लैम्बडा प्लस 1/4 माइनस 1/λ। और अपॉन लैम्बडा। और हाँ। राइट साइड कितना बी वेक्टर है बोलो? 0 सी वेक्टर कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड सी वेक्टर बोलो? k अपॉन लैम्बडा प्लस 1/4 इंटू 1/λ। 1/λ। हाँ, और राइट साइड कितना सी वेक्टर है बोलो? k अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करो, लैम्बडा और के फाइंड करो, और ये क्वेश्चन नोट भी करो। अच्छा यार, एक चीज ध्यान रखना रेशियो वाले क्वेश्चंस में, एक तो रेशियो का ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि ए एफ रेशियो एफ सी या एफ सी रेशियो ए एफ, एंड सेकंड ए एफ रेशियो एफ सी है या फिर ए एफ रेशियो ए सी है। जैसे ए एफ रेशियो एफ सी ये तो के रेशियो 1 है, और ए एफ रेशियो ए सी होता देन आंसर AF रेशियो KS to K+1। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन इज ए एफ रेशियो ए सी देन के अपॉन के प्लस 1। तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने आप से करना, आप लोग बताता हूँ।
करो, फाइंड करो लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड के. Sir, lambda equals to 3 and k equals to 1 upon 2. ओके, ठीक है. हाँ हाँ So सर. finally you are telling lambda is equal to 3 and k is equal to 1 upon 1 2. upon. करेक्ट. सो अभी तो फाइंड कर सकते हो ना. बी रेशो ई एफ, कितना आंसर आ गया? 3:1. हाँ. ए एफ रेशो एफ सी इज 1/2:1 विच इज 1:2. डन. हाँ sir. हाँ ओके. एनी डाउट? No sir. चलो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ट्रायंगल एबीसी. P divides AB in 3:1 externally. D is midpoint of BC. PD means AC at point T. अच्छा, पहले ये बताओ, अभी जैसे P divides AB in 3:1 externally, definitely P lies on line AB. तो B के बिलो या फिर A के अबव बताओ. बी के बिलो. हाँ, डेफिनेटली ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए. ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि P डिवाइड्स AB इन 3:1 एक्सटर्नली, तो A से डिस्टेंस ज्यादा है उसका. लाइक दिस इज 3x एंड दिस इज x. This is 3x and this is x. Now PD meets AC at point T. Find out first question AE ratio EC. Second question, चलो इतना ही काफी है, यही फाइंड करो. स्टार्ट करो, सॉल्व करो अपने आप से. एक काम करो, सभी लोग सेम चीज जीरो पुट करो. बताओ किसे जीरो पुट करना है? कुछ भी पुट कर दो, सेम ही रहता है आंसर. A को. ए जीरो पुट कर दो. ओके, डन. स्टार्ट करो, फाइनल आंसर.
आंसर आया किसी का? बोलो। सर वो P पॉइंट का 3B वेक्टर बाय 2 कैसे आया? ओके, तो फिर क्या आना चाहिए बताओ? नहीं सर, समझ में आया, सॉरी। हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन है ना, तो एक रेशियो नेगेटिव पुट करते हैं। हाँ। सर K3 और लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 एंड K3, हाँ 2 + 1 3/2 - 3/2 0, ठीक है। एंड K = 3, सो 3/4, और यार मिस्टेक लग रहा है इसमें मुझे। 3/4 और 3/2 तो सेम नहीं होता। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे 1/λ और आना चाहिए ना। अब करेक्ट आंसर है, डन। So lambda is equal to 2 and K is equal to 3. Correct answer. So this is K/1, this is lambda/1. ये आंसर। हाँ बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। अमान, एनी डाउट? नो सर। और इधर श्रेयस, तपन, सर्वेश, अरे वाह, रतनदीप भी है आज। कोई डाउट है तुम लोगों को? बताओ। ओके, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज दिस। अगेन क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या है। AE/AC, या फिर EC/AC, या AE/EC, या कुछ और, तो वो आप देख लेना ठीक से कि क्वेश्चन एग्जैक्ट में है क्या। बाकी करना आपको इसी मेथड से होता है। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आता है। इस स्टेटमेंट से क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हो? बोलो, क्या इंटरप्रिटेशन है इस स्टेटमेंट का?
हेलो। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए सी और यहाँ पे है बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3c अपॉन, सही। हाँ, तो ये 3:2 होना चाहिए, करेक्ट है? तो हाँ डेफिनेटली ए बी सी आर कोलिनियर एंड बी डिवाइड्स ए सी इंटरनली 3:2। ये इंटरप्रिटेशन है इस स्टेटमेंट का, क्लियर? तो यार ये इस स्टेटमेंट को रीड करके समझ में आता है, इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको कि ये लीनियर है, कई सारी चीजें। ठीक है, ये नोट कर लो आप। ठीक है, ये नोट करो। ओके, डन। हाँ सर। हाँ। ये फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई करो, इजी पॉइंट है और ये काफी यूज होने वाला है बस वेक्टर्स और 3D में। इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of a line passing through a point, let's say कुछ ही बोल दो, a वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है, a एंड स्मॉल ए वेक्टर, और ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में इसका मतलब समझ में आ गया ना तुम लोग? मतलब वो इसका पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है बेसिकली, क्लियर? हाँ एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अश्मी आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है बोलो? नहीं सर, गलती से हो गया। तुम हो यहाँ पे, वेरी गुड। तो ये पॉइंट है, एक पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, क्लियर, और ये लाइन है पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर कई सारे पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू, ओरिजिन। हाँ, ये मतलब होता है इक्वेशन का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर एक्स कॉमा वाई, और वो सारे पॉइंट्स किसके रेस्पेक्ट में है? origin. एग्जैक्टली, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम किया r विच इज वेरिएबल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट r वेक्टर्स हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। डन। हाँ ये वेक्टर क्या आ गया बोलो? ar वेक्टर, AR वेक्टर, और डेफिनेटली ar वेक्टर पैरेलल टू, B वेक्टर। यानी ar इज इक्वल टू लैम्बडा बी, हाँ लैम्बडा बिलोंग्स टू r, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, हाँ। ये पॉइंट पीछे भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, एंड ar इज r माइनस a, सो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा z2 माइनस z1। चलो कोई बात नहीं, भी देख लो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, समझ गए ना? वो फिर से लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर भी लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, पॉइंट है ये, एंड बी वेक्टर प्रॉपर एक वेक्टर है जिसकी लाइन पैरेलल है। डन। हाँ एक पॉइंट और, इक्वेशन ऑफ अ लाइन
passing through 2 points, A small a vector and B small b vector. ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट है स्मॉल ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज बी स्मॉल बी वेक्टर। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने एक पॉइंट अपने आप से कंसीडर करो आर वेक्टर। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स ओरिजिन से आ रहे हैं, क्लियर? ये सारे वेक्टर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये पोजीशंस है। ठीक है, सेम वही जो आप कोलिनियरिटी में करते थे, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर क्या होने वाला है? रेशियो सेम। हाँ, मतलब पैरेलल, रेशियो सेम। ठीक है, तुम चाहो तो ए बी और बी आर भी यूज कर सकते हो। हाँ। तो डेफिनेटली ए आर पैरेलल टू ए ए बी, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B minus. तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अरे यार, वैसे भी दो इन 2 पॉइंट्स को माइनस करोगे तो आप आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा ना। खैर, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को बोलते हैं, लेकिन लैम्डा भी है ना साथ में यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये एडजस्ट कर देगा सबको। अच्छा, इसका मतलब ये है भी दिस लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू B minus. बी माइनस ए वेक्टर। हाँ, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, तुम यहाँ पे लैम्डा को 1 पुट कर दो तो ए और ए क्या हो गया? कैंसिल। तो ये बी वेक्टर आ गया, मतलब ये लाइन बी वेक्टर से पास भी कर रहा है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे तुम चाहो तो बी भी यूज कर सकते हो। डन? नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है। L1 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स
A and B L2 line passing through points C and D. ठीक है, ये क्वेश्चन है L1 and L2 intersect each other or not. चलो डिस्कस करते हैं इसे ना। L1 का इक्वेशन बताओ। R1 वेक्टर या R वेक्टर ही बोल देते हैं, R1 वेक्टर बोलते हैं, काम करते हैं, इज इक्वल टू A I plus J plus K plus lambda B minus A. So this will be 2I cap J cap or minus 4 K cap, correct? L2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू 2I cap 5J cap और 0 K cap, तो उसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, प्लस म्यू D माइनस C विच इज माइनस I. तुम चाहो तो C माइनस D भी लिख सकते हो, इजी रहेगा लिखने में थोड़ा. So I cap plus 11 J cap plus K cap. Any doubt? नहीं सर. ठीक है, अब ये बताओ ये कैसे डिसाइड करोगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आई पहले R2 और R1 की आई पहले ऐड करेंगे, फिर उन दोनों को रेशो लेंगे. नहीं बेटा, रेशियो नहीं लोगे, एग्जैक्ट सेम करोगे. यार तो एक चीज समझने का ट्राई कर, ये जो R1 वेक्टर है ना, हाँ ये प्रॉपर वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन है, जस्ट एक पॉइंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को शो कर रहा है. हाँ सर. तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, एट इंटरसेक्शन पॉइंट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर शुड बी हाँ इक्वल. हाँ ठीक है. आई कैप कंपेयर करते हैं अभी. अच्छा ये बताओ आई कैप कितना आ रहा है फर्स्ट वन में? 1 प्लस +2 lambda. हाँ, सेकंड वन में कितना आ रहा है बोलो? 2 plus mu. 1 प्लस लैम्बडा. जे कैप चेक करो, जे कैप कितना आ रहा है बोलो? 1 1 प्लस लैम्बडा. 1 plus lambda. हाँ, एंड यहाँ पे 5 प्लस. 1 lambda. 11 mu. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, ठीक है? वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे? 2. तो कितने इक्वेशन सफिशिएंट है? 2. 2. टू डिटरमाइन लैम्बडा एंड म्यू, करेक्ट? तो यहां से आप लैम्बडा और म्यू फाइंड करो और उससे फिर के कैप चेक करो, के कैप सेटिस्फाई हो रहा है क्या. आ रहा है समझ? तो सपोज करो लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज के लिए के कैप सेटिस्फाई हो गया, देन डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और के कैप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई का मतलब के कैप R1 में कितना आ रहा है बोलो? 1 minus lambda. हाँ, और राइट साइड कितना आएगा बोलो? Mu. जस्ट Mu. हाँ, तो ये फाइंड करो और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो और चेक करो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. स्टार्ट करो. बेटे दो ही वेरिएबल है ना, दो इक्वेशन सफिशिएंट है, तो यहाँ से दोनों को सेटिस्फाई करने वाले लैम्बडा और म्यू इजीली आ जाएंगे. उससे आप ये थर्ड चेक करोगे.
एनी डाउट? No, sir. करो एक और फाइंड करो लैम्डा म्यू कितना है देखते हैं। सर सेटिस्फाई करता है। ओके वैल्यूज कितने आ रहे हैं वो बताओ। म्यू इज इक्वल्स टू -1/3 और लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/3। लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 एंड म्यू इज इक्वल टू 1/3। नहीं सो सर, इसका उल्टा। अच्छा ओके लैम्डा प्लस 1/3 हाँ। एंड म्यू -1/3। सो 1 - 4/3 माइनस, ठीक है करेक्ट है। ओके सो वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। ठीक है ये पॉइंट्स लिख लो अभी। अच्छा ये कैसे डिसाइड करोगे दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करोगे बोलो। उनका देखो रेशियो सेम लेके। एग्जैक्टली किनका रेशियो, दिस पोर्शन या पूरा कंबाइंड पोर्शन। पूरा सेपरेटली। कंबाइंड। बाइन नहीं यार पोर्शन। पूरा कंबाइंड नहीं बेटा, तुम समझने का ट्राई करो। R1 का डायरेक्शन ये वाला पोर्शन है, हाँ ये तो पॉइंट है उसके ऊपर कोई भी एक, ये पोर्शन डायरेक्शन है। तो जस्ट आप इनका रेशियो चेक करोगे केवल। हाँ। समझ गए? चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये वाला पोर्शन। अभी मैं इसको डायरेक्शन वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है ये, मतलब होना कंपलसरी नहीं है। तो आप इतना बोल दो कि डायरेक्शन यहां से प्रोवाइड होगी आपको। करेक्ट? हाँ सर। हाँ। ठीक है तो ये ओके है। क्वेश्चन में पैरेलल के लिए 2 लैम्बडा अपन म्यू ऐसे। यार आशुतोष तुम्हारा वॉइस कट रहा है यार, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन में अगर हमें पैरेलल ना हो तो 2 लैम्बडा म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 11 म्यू ऐसा करना पड़ेगा। समझा नहीं यार क्या बोल रहे हो। बाकी लोगों को उसका वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? नहीं सर। आशु को फिर ट्राई करो क्या बोल रहे हो बताओ। हेलो हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। सर, इस क्वेश्चन में हमें अगर पैरेलल लाइंस फाइंड करना हो तो 2 लैम्बडा अपॉन म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 11 म्यू ऐसा इक्वेट करना होगा क्या? अरे क्यों करते यार, पैरेलल लाइंस मतलब क्या पैरेलल लाइंस फाइंड करोगे तुम, ये तो फिक्स लाइन हो गई ना L1 L2 तो। तो फिर अभी आप पूछ रहे थे ना कुछ पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो बता रहे थे, वो क्या था फिर? मैं ये बता रहा था कि चेक करके बताओ मुझे कि L1 L2 पैरेलल है या नहीं है, मैं ये बोल रहा था। तो नहीं है पैरेलल क्योंकि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही पैरेलल होते तो कट करते क्या बताओ। नहीं। हाँ तो मैं ये बोल रहा था यदि तुम्हें दिख जाए कि पैरेलल है तो फिर सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं ना क्वेश्चन। हम्म, समझे? हाँ सर। हाँ अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है आपको भी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये पॉइंट्स ही हैं यार, ये R1 वेक्टर R2 वेक्टर ये पॉइंट्स ही हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो आप एक काम कर सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू +1/3 यूज कर लो यहाँ पे, तो आई कैप कितना आएगा बोलो। 1 + 2/3 5/3। हाँ। 1 + 1/3 4/3 एंड 1 - 4/3 यानी -1/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया बताओ। 5/3 4/3 और माइनस, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तुम चाहो तो म्यू भी यूज कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा क्योंकि इक्वेट हो रहा है ना वैसे भी। हाँ। हाँ। नोट करो ये।
अच्छा अभी पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो 2D डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। सो 2D में फर्स्ट केस, टू लाइंस पैरेलल, तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ना, नॉट इंटरसेक्टिंग। डन। या फिर सपोज करो कोइंसाइड, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थर्ड पॉइंट, नॉट पैरेलल, डेफिनेटली क्या करेंगे बोलो? इंटरसेक्ट। Intersect. हाँ, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक पॉइंट समझ लो ध्यान से, है ना। 3D, फर्स्ट पॉइंट पैरेलल, डेफिनेटली नॉट इंटरसेक्टिंग। सेकंड कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर तो दिख रहा है क्या? इनफाइनाइट पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, नॉट पैरेलल, डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। सर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, मतलब डेफिनेटली तो नहीं होगा ना। हाँ मतलब फॉल्स का होगा वो। हाँ फॉल्स होगा, मतलब वो अगर एक एक्स वाई प्लेन में है और फिर दूसरा मतलब एक्स जेड प्लेन में, अगर दो अलग अलग प्लेन्स होंगे तो। एक काम करो, देखो आप अपने लेफ्ट हैंड हाँ के ऊपर साइड में जो कॉर्नर है ना, वो देखो, ऊपर साइड एक लाइन होगा, लेफ्ट हैंड में जो वॉल है ना, हाँ उसके ऊपर वाली लाइन को देखो सभी लोग, दिख गया? हाँ एक तुम्हारे सामने जो वॉल है, हाँ उसके जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो देखो। हाँ। ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? नहीं इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं। हाँ। हाँ आया समझ? हाँ सर। मतलब हो सकता है ना कोई लाइन इस तरीके से निकल रही हो और कोई लाइन यहां से निकल जाए ऐसे। समझ आ रहा है? हाँ ये लाइन ऐसे नीचे से निकल गई है यहाँ से, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या बोलो? नहीं ये नहीं। इंटरसेक्ट करने वाले हैं क्या? नहीं। नहीं करने वाले हैं। क्लियर? हाँ हाँ, तो 3D में पॉसिबल है कि लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ कैन इंटरसेक्ट, may not intersect. अच्छा, लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड विल नॉट इंटरसेक्ट कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? स्क्यू लाइन। हाँ, मतलब ये जो दो लाइंस है ना, इनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। ओके, कोई डाउट? ठीक है, नोट करो बस ये। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं स्क्यू लाइंस पे। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, पहले देखते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, हम लोग जस्ट इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक कर लेते हैं और पता लगता है कि पैरेलल नहीं आ रहा है, तो माइंड में ये थॉट आता है कि भाई पैरेलल नहीं है, मतलब डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता 3D में। समझ गए?
हाँ हाँ so lines which are not parallel, neither intersecting, called as skew lines. ये हो गया नोट? हाँ सर। ओके, और भी समझ सकते हो। देखो जैसे ये सपोज करो एक क्यूब या क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें ये फेस देखो, ये फेस नहीं सॉरी, ये लाइन एंड दिस लाइन, ये पैरेलल है क्या बताओ? नो सर। इंटरसेक्ट करने वाले हैं क्या? नहीं सर। नहीं हाँ, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू Skew लाइन। lines. और भी कई सारे पेयर पॉसिबल है। डन, नोट करो। एग्जाम्पल लेते हैं। so that L1 and L2 are skew lines. देखो सेम कोऑर्डिनेट्स है, 1 1 1 3 2 -3 2 5 0 1 1 1 3 2 -3 2 5 0 1 -6, और अभी बस -1 के प्लेस पे लिखा है मैंने यहाँ पे लैम्डा। फाइंड आउट लैम्डा सो दैट L1 and L2 are skew lines. तो बेसिकली L1 and L2 should not be Parallel. and Intersecting. ठीक है। तो L1 R1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए 2 आई कैप जे कैप -4 हाँ। R2 वेक्टर 2 आई कैप 5 जे कैप प्लस म्यू ए माइनस बी या बी माइनस ए कुछ भी लिख सकते हो, सॉरी सी माइनस डी या डी माइनस सी, जो तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है वो यूज करो। तो ये कन्वीनियंट लग रहा है, करेक्ट? हाँ, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, नॉट पैरेलल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ये होती है। तो 2/1 1/11 डेफिनेटली नॉट इक्वल टू, क्लियर है? हाँ तो ये ओके है। सेकंड, नॉट इंटरसेक्टिंग। तो आई कैप कंपेयर करोगे, जी कैप कंपेयर करोगे और के कैप कंपेयर करोगे। आई कैप और जे कैप से लैम्डा आ रहा था -1/3 और म्यू कितना आ रहा था? +1/3।
लैम्डा 1/3 और म्यू -1/3। लैम्डा 1/3 एंड म्यू -1। हाँ, तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए अभी, करेक्ट? हाँ हाँ थर्ड इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड इक्वेशन क्या आएगा? 1 - 4 लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू म्यू म्यू माइनस म्यू लैम्डा, सॉरी 1 - 4 लैम्डा। एक सेकेंड, लास्ट में क्या आ रहा था यहाँ पे? ये प्लस म्यू था अभी यहाँ पे ना, क्योंकि दिस माइनस दिस, लेकिन अभी है यहाँ पे क्या? माइनस म्यू लैम्डा। समझ गया ना? हाँ एक चीज इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है। मिस्टेक कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, ये सेम वेरिएबल आ गया यहाँ पे, तो एक काम करो, इसको पी कर दो यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ, वो कंफ्यूजन हो रहा था ना, लैम्डा दो बार आ गया था सेम, तो ये माइनस पी आ जाएगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे क्या आ गया बोलो? माइनस पी ले म्यू। म्यू। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, फाइंड पी, दिस इज द क्वेश्चन। सो विल नॉट सेटिस्फाई, सो 1 - 4 लैम्डा यानी -1/3 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस पी म्यू, सो p/3, करेक्ट? हाँ p is not equal to -1। -1। yes। अगेन पैरेलल के ऊपर भी कोई कंडीशन बन रही होती है तो वो भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी नॉट इक्वल टू आ रहा है रेशियो। सिंपल है यार, हो गया बस। सर वो पैरेलल के केस में म्यू और लैम्डा का रेशियो नहीं कंसीडर करती है? जरूरत नहीं है ना, यदि ये पोर्शन इसके सेम भी आ जाएगा तब भी ये दोनों तो सेम नहीं है ना, हाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये दोनों सेम आ रहे होते तब मैं उसको डिफरेंट करता। हाँ ठीक है, ये नोट कर लो, बस हो गया, और क्या, सिंपल है। अभी सब बोरिंग ही लगेगा इस चैप्टर में यार, क्योंकि अभी सब सिंपल ही चल रहा है, मतलब हद से ज्यादा सिंपल चल रहा है अभी। चीजें इंटरेस्टिंग आएंगी अभी जब डॉट और क्रॉस स्टार्ट होगा। अच्छा, एक पॉइंट और, बोर्ड के 4 चैप्टर्स कवर करता है वेक्टर्स और 3D, है ना? कितने चैप्टर्स? 4। हाँ, वहां पे क्या करते हैं, वेक्टर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं बोर्ड्स की बुक में, और 3D को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो ये बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग बोर्ड से फोकस कर रहे हैं वो भी थोड़ा देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, हो गया नोट ये? नहीं सर। सर वो लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई। क्या डाउट है बोलो? वो 1 - 4 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -p म्यू वो वाली। क्या डाउट है इसमें? मतलब मेरा थोड़ा अटक रहा था इसलिए समझ में नहीं आया मुझे। भाई इंटरसेक्शन के लिए तो तीनों इंटरसेक्शन के लिए लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ से लैम्डा म्यू फाइंड करोगे और के कैप को सेटिस्फाई कर दोगे, तो के कैप भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे। लेकिन अभी मेरे को चाहिए नॉट इंटरसेक्टिंग,
तो फिर माइनस पी म्यू टू। अभी तो माइनस पी म्यू ही आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा के कैप कितना आएगा इसमें हाँ सेकंड हाँ वाले में। हाँ 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 सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question. Find equation of internal angle bisector of angle A and its length. अच्छा, एंगल बाइसेक्टर को आप ये भी बोल सकते हो इक्वली इंक्लाइंड विद AB एंड AC. इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे बोलो? बताओ. सर रोटेशन यूज करेंगे। बेटा मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ सब लोगों को, तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो पढ़ रहे हो और तुम लोग इतना स्लो समझते हो, इसलिए मुझे इतना स्लो समझाना पड़ता है, इससे और दिमाग ज्यादा स्लो हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे. थोड़ा फास्ट पढ़ोगे तो ही मैथ्स हो पाती है भाई. सिंपल सी बात है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन ये होती है कि रेशियो सेम होते हैं, दिस. तो ये रेशियो आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो इसका इक्वेशन इजीली आ जाएगा. हो गया क्वेश्चन सॉल्व? ये लेंथ कितना आ रहा है बोलो? अंडर रूट ऑफ 1 1 और 4 यानी √6. ये कितना आ रहा है बताओ? 36 9 और 9, सो 9 9 36 यानी कि 54 यानी कि 3√6. तो ये रेशियो आ गया 1:3. समझ गए? नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बस हो गया, मत करो आगे कैलकुलेट, इतना लिख लो काफी है. डन. हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट. इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं यार, है ना, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग. इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जैसे लाइन के अंदर होता है ना, वैसे ही. सपोज करो ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, इधर कोई वेक्टर है, बी वेक्टर, तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स कितने आते हैं एग्जैक्ट बोलो? 2. एक इधर कहीं पे आ रहा होगा, सच दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम,
और एक यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, और डेफिनेटली दोनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं ऑलवेज? Perpendicular. ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन पहले बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में समझेंगे। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या फिर लाइंस equally inclined to A vector and B vector will be along A cap plus B cap and A cap minus B cap, करेक्ट? मतलब जो इनके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, वो किनके अलोंग आते हैं? A cap plus B cap के अलोंग आता है, और सेकंड किसके अलोंग आता है बोलो? A cap minus B cap. अलोंग का मतलब ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको। हाँ बाकी आपको एक पॉइंट और रिक्वायर्ड होगा, तो वो पॉइंट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट था, दिख गया? सो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस लैम्डा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई। तो दो एंगल बाइसेक्टर्स है और वो एंगल बाइसेक्टर्स ये है, मतलब बेसिकली डायरेक्शन ही चाहिए ना आपको। हाँ वैसे ही वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ी होते हैं, वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ी होते हैं, वेक्टर्स को तो तुम शिफ्ट कर सकते हो ना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो लाइन का होता है। हाँ हाँ ठीक है, अब ये आ कैसे रहा है वो समझो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको शिफ्ट करके, मतलब एक्चुअली क्या रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से लाइंस होंगी दो, एक फर्स्ट लाइन ये रहा, सेकंड लाइन ये रहा। इस लाइन का इक्वेशन है एल वेक्टर, L1 बोलता हूँ इसको मैं, L1 R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, या फिर एक काम करते हैं इसको P लिख देते हैं, P वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, करेक्ट? और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तभी तो एंगल बाइसेक्टर आएगा। भाई स्क्यू लाइंस का एंगल बाइसेक्टर हो सकता है क्या, बोलो? नहीं नहीं। हाँ, तो डेफिनेटली ये पॉइंट क्या आ गया बोलो? पी वेक्टर हाँ बेटा, दोनों में कॉमन है ना P वेक्टर। इसका मतलब क्या है? लाइन पासिंग थ्रू P वेक्टर एंड पैरेलल टू A वेक्टर। हाँ और इसका मतलब है लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये वेक्टर है और ये पॉइंट है। हाँ हाँ ओके, तो ये A वेक्टर के पैरेलल है और ये B वेक्टर के पैरेलल है, कोई डाउट? नो सर अभी मेरे को डायरेक्शन ही डिसाइड करनी है, तो मैं दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट करके, और सपोज करो कहीं ओरिजिन की तरफ लेके आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट डायरेक्शन ही डिसाइड करनी है, वो फिक्स है कि फाइनल आंसर तो P वेक्टर से ही पास होने वाला है। ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर। अब ये बताओ कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? दोनों से सेम एंगल पर। हाँ देखो होता क्या है ना, पॉइंट मूविंग सच दैट हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, ये मूव करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, करेक्ट? हाँ हाँ और टू लाइन से सेम डिस्टेंस होती है, तो वो कहाँ पे मूव करता है? एंगल बाय एंगल बाइसेक्टर। ये 5 है तो ये 5, 6 6 7 7 1 1, डन? हाँ ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो मैं वन डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम बी कैप लिख सकते हो, यस और नो? हाँ क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसका, बी कैप, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो ये पॉइंट क्या आ गया? एक बी कैप। वन। हाँ सिमिलरली वन डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ पे लिया, तो ये पॉइंट क्या आ गया? ए कैप मिड पॉइंट डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर पे ही आएगा, हाँ क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये पॉइंट क्या हो गया? ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 2। 2, तो बेटे इसकी डायरेक्शन तो ए कैप प्लस बी कैप ही हो गई ना। हाँ यार ये कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है कि इसका डायरेक्शन ए कैप प्लस बी कैप है। डायरेक्शन तो तुम चाहे ए कैप प्लस बी कैप लिखो, या 2 टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप लिखो, या ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 लिखो, एक ही बात है। हाँ क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे भी यूनिट वेक्टर से आती है, और ए कैप प्लस बी कैप यूनिट वेक्टर होता है क्या? नहीं हाँ, टू यूनिट वेक्टर्स का समेशन
यूनिट वेक्टर होना कंपलसरी नहीं होता है। ऐसे समझ लो, ये है डिस्टेंस 1, ये है डिस्टेंस 1, सबको पता है कि ए कैप प्लस बी कैप का मतलब ये हो गया, तो ये क्या 1 है क्या? नहीं। हाँ, तो ये डायरेक्शन क्या आ गया बोलो अभी, ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2, जिसको तुम, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन विल बी अलोंग, तो अलोंग में तो चाहे तुम यहाँ पे 4 टाइम्स कर दो तो भी सेम ही है, हाँ क्योंकि मेरे को यदि हाँ केवल डायरेक्शन निकालनी है तब तो मेरे को डेफिनेटली यूनिट वेक्टर ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन में तो चाहे लैम्बडा ए लिखो या लैम्बडा 2a लिखो या लैम्बडा 3a लिखो, ये सब सेम है डिफरेंट है? सब सेम ही है ना बेटे, लैम्बडा एडजस्ट कर देगा ना सबको, लैम्बडा खुद वेरिएबल है। हाँ हाँ सेम है। हाँ, क्लियर? ओके, अब सुनो, ये ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 इस साइड में आ गया, तो ये वाला डेफिनेटली ये ऊपर जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है ये लाइन यहाँ पे, ये ऊपर जा रहा है, हाँ लेकिन ये ए कैप पे अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली बी कैप माइनस ए कैप आ रहा होगा, हाँ 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 तो इसको तुम ए कैप माइनस बी कैप लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वेक्टर नहीं है ना, ये लाइन है पूरी। भाई पॉइंट्स तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होंगे ना, हाँ। क्लियर? हाँ सर। नोट कर लो, इसे हो गया बस। आशुतोष बोलो क्या डाउट है? आप कुछ तो बोल रहे थे कि वो ए कैप और ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल या एंगल बाइसेक्टर से, वो कैसे? समझे नहीं, फिर से बताओ। आपने कुछ तो बोला ना पहले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है। एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल नहीं है पागल, ये स्टार्टिंग लाइंस हैं, हेलो, उनके एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर रहे हो आप। तो अच्छा फिर ये ए बता, वेक्टर किसी के तो पैरेलल बोला था ना सर आपने पहले। अरे सुन तो सही यार एक मिनट, ये दोनों लाइंस, इनके पैरेलल ये लाइंस, इनके पैरेलल ये लाइंस, इन सबके एंगल बाइसेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, डिफरेंट है? सेम है। तो पैरेलल तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर पैरेलल है L1 लाइन के, बी वेक्टर पैरेलल है L2 लाइन के, और उनके एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब ये कंफर्म है कि एंगल बाइसेक्टर तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही डिटरमाइन पास होगा, डिटरमाइन करना है उस एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए आप वेक्टर्स ही यूज करोगे ना। हम्म, बाकी तुम्हें ये लर्न नहीं करना, मत करो, कोई काम नहीं आता, ये इतना याद रखो काफी है। लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी अलोंग ए कैप प्लस बी कैप एंड, ए कैप माइनस बी कैप। हाँ, ए कैप मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, एक बार एडिशन और एक बार माइनस। क्लियर? रफ करो इसे। सर लास्ट का फिगर। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट इतना बोला है, इक्वली इंक्लाइंड टू विल बी अलोंग, पास कहां से कर रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं लाइंस के। क्लियर? हाँ सर।
ओके जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अब देखो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। पॉइंट ए बी सी, शमुद्दी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या थे बताओ एक बार। जस्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में। हाँ बोलो। 1,3,1 131 ये बताओ। बी के 2,2,3 सी बताओ। -5,0,4 ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक मेथड तो ये है कि ये डिस्टेंस कितना रहा था √6, ये डिस्टेंस कितना रहा है 3√6, ये रेशियो कितना आ गया बोलो 3। हाँ ये पॉइंट क्या आ गया अभी -5 + 6 1 0 6 सॉरी -5 + 6 यानी आई कैप 0 और 6 जे कैप 4 और 9 13 के कैप अपॉन 4। एनी डाउट? नहीं। नो सर। ठीक है, तो आप एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हो। इंटरनल की बात कर रहे हैं हम लोग। इंटरनल का मतलब ये कि एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा होगा और एक इधर भी आ रहा होगा 90 डिग्री पे, समझ गए? हाँ। हाँ तो हमें इंटरनल मतलब इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इक्वेशन विल बी r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा b माइनस ए, या इसको d बोल देते हैं तो d माइनस ए। व्हाट इज d माइनस ए? -3/4 i कैप 6/4 -3 कितना होता है -3/2 j कैप एंड दिस माइनस दिस यानी कि 9/4 k कैप। क्लियर? हाँ सर। हाँ तुम ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। This point is 131, this point is 223, this point is -504। ये वेक्टर क्या आ गया बोलो? i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर क्या आ रहा है बताओ? -6 i कैप -3j कैप और 3k कैप, करेक्ट है? हाँ। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। दिस विल बी डेफिनेटली अलोंग, क्या बताओ? A + B। प्लस बी कैप। a कैप प्लस b कैप और a कैप माइनस b कैप। a कैप प्लस b कैप, क्योंकि बेटा आप दोनों के अंदर आ रहे हो ना यहाँ पे। हाँ। भाई ये और ये तो इनका रिजल्टेंट तो यहीं पे जाएगा ना। हाँ a कैप प्लस b कैप क्या आ गया वो देख लेते हैं। i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √6 प्लस -6 -3j प्लस 3k अपॉन 3√6, करेक्ट है? हाँ अब 100% तुम देखना इस पोर्शन का और इस पोर्शन का जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा ना वो सेम ही आएगा। देखते हैं 3 - 6 -3i कैप -3 - 3 -6j कैप 6 + 3 9k कैप। क्लियर? हाँ। ओके, मेरे को केवल डायरेक्शन देखना है बस। मैं √6 हटा रहा हूँ यहाँ से, 3 भी हटा रहा हूँ, तो ये -i कैप -2j कैप प्लस 3 K कैप। हाँ ओके। अब देखो यहाँ पे आप एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसे और 3 हटा दो यहाँ से, तो 3 हट गया और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी i -i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप ही है ना। हाँ हाँ सर। ये चेक करो सेम आ रहा होगा, देखो
एक काम करो, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा। देखो समझ गए? तो ये मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों को कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इनके अलॉन्ग होते हैं, ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप। एग्जैक्टली, ये नोट कर लो। अच्छा, इससे डायरेक्शन, इससे तुम्हारा लेंथ नहीं आएगा। एक ये मत करना कि इसके लेंथ फाइंड करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने बैठ गए ना, वो नहीं होता है। वो तो आपको रेशो से ही करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो। वो वेक्टर्स में होता है काफी लोगों को डाउट, तो पूछ लो यार, कोई डाउट है तो। So this will be along this, कहाँ चला गया ये रहा? केवल डायरेक्शन मैटर कर रहा है, इवन डायरेक्शन वेक्टर तो ये भी नहीं है। देखो ये पर्पस क्या है मेरा बोलने का, एक वेक्टर, 2v वेक्टर, 3v वेक्टर, लैम्बडा v वेक्टर, इन सब का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, तो कभी भी डायरेक्शन की बात आती है ना, तो आप कॉन्स्टेंट्स वगैरह हटा सकते हो, चलता है। एनी डाउट? नहीं सर। हो गया नोट ये? हाँ। ओके, लास्ट पॉइंट। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स, ये स्ट्रेट लाइंस में भी आया था, वहां पे a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करता है, एंड साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स। एक बार आप थोड़ा सा नोट गो थ्रू कर लेना उसको, तो वो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, केस 1, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये एंगल है एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड आ रहे होंगे, बोलो। हाँ। तो ये किसके अलॉन्ग आएगा? ए कैप प्लस बी कैप, और ये किसके अलॉन्ग आएगा, बोलो। ए कैप माइनस बी। हाँ, अच्छा, ये ए कैप प्लस बी कैप क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन है ए वेक्टर और ये डायरेक्शन है बी वेक्टर, तो आप दोनों के अलॉन्ग जा रहे हो ना। सर तो फिर वो दूसरा वाला वेक्टर जो है वो बी कैप माइनस ए कैप आना चाहिए ना। अरे यार, तू समझ ही नहीं रही बात को बेटा, वेक्टर मैटर ही नहीं कर रहा है, लाइन है पूरी ये। तुम इसको ए कैप माइनस बी कैप लिख लो या बी कैप माइनस ए कैप लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये पूरा लाइन है, फुल लाइन है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि केवल ऊपर वाले पॉइंट चाहिए मुझे। नहीं नहीं, हाँ समझ गए ना? हाँ। हाँ, ये पूरा लाइन है, तो तुम कुछ भी लिख लो। ऐसे तो तुम ए कैप प्लस बी कैप को माइनस ए कैप माइनस बी कैप लिख लो, क्योंकि ये वाला तो माइनस ए कैप माइनस बी कैप ही आ रहा होगा। हाँ तो ऐसे हम कोई 4 वेक्टर्स थोड़ी बोलेंगे। हाँ हाँ, तो कुछ भी लिख तो चलता है। एक्यूट ए कैप, क्योंकि वैसे भी ये सब लैम्बडा में ही आने वाला है, लैम्बडा के बिना इसका कोई यूज नहीं है। हाँ। तो एक्यूट आ गया ए कैप प्लस बी कैप, और ऑब्ट्यूज क्या आ गया? ए कैप माइनस बी कैप। अगेन ये कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग डायरेक्शन है, या
इसके अलोंग एंगल बाइसेक्टर आएगा। ये कोई एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ही ध्यान रखना, समझ गए ना। हाँ सर। सेकंड पॉइंट, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ये डायग्राम बनने वाला है। अभी ये बताओ ये क्या आएगा, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप? ए कैप माइनस बी कैप। अच्छा ओके, ये ए कैप है और ये बी वेक्टर है, तो इसका डायगोनल तो यही है ना। तो क्या आएगा, ये ए कैप प्लस बी कैप। बी कैप। अभी भी आप दोनों के अलोंग ही मूव कर रहे हो, और कहाँ लेके जाओगे इसको बताओ। हाँ ऐसा तो बना नहीं दोगे कि यहाँ से ऐसे करके इधर बना दिया। तो अभी इसमें ऑब्ट्यूज क्या आ गया बोलो, ए कैप प्लस बी कैप, और एक्यूट क्या आ जाएगा बोलो। ए कैप माइनस बी कैप। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज। इसमें कुछ भी नहीं करना होता बेसिकली, जस्ट आपको एंगल फाइंड करना होता है, और एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, वो आएगा बाद में भी। ये पता है ना सभी लोगों को, एंगल फाइंड करने के लिए डॉट यूज करते हो। हाँ cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी आएगा, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। हाँ, तो एक्यूट एंगल है तो ए कैप प्लस बी कैप एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो ए कैप प्लस बी कैप ऑब्ट्यूज हो जाता है। ये पॉइंट है सिंपल सा। 90 डिग्री पे है तो डिफाइन नहीं होता है। ये मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ तुम्हें। तो मुझे इतना बताओ बस, आशुष तुम बताओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा बताओ। इधर, इधर या इधर, कहाँ पे आएगा बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ। फर्स्ट पे। क्लियर हो गया फिर ये। हाँ सर। ओके, बस ये नोट कर लो, इतना ही करते हैं, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, एक काम करो। Find out unit vector which is equally inclined to a vector and b vector। तो आंसर आएगा इसमें a कैप प्लस b कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, समझ गए। हाँ ठीक है, ये सॉल्व करना आप लोग अच्छे से कर लोगे, सिंपल ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सारे होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं।
बस इतना ही करो, काफी है। ओके, एनी डाउट? ये नेक्स्ट टर्म से वेक्टर्स का होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स में कोई डाउट है तो नेक्स्ट टर्म तक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टर्म के लेक्चर के बाद फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो वेक्टर्स में। ओके, हाँ चलो एंड करता हूँ मैं मीटिंग अभी। सर 1 मिनट वो नोट कर क्वेश्चन लिखना है। हाँ सर हो गया। ओके, चलो फिर, ओके बाय। बाय Bye. सर। ओके बेटा।